Hi everyone, this is Mohammad Jad Hashmi and welcome to my YouTube चैनल ड्रिफ्ट एजुकेशन। तो यार आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मिला, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों का प्यार और आप लोगों के स्नेह के लिए। तो इस चैनल पे हम लोगों को बहुत बहुत प्यार मिल रहा है और इस चैनल को ही मिल रहा है ड्रिफ्ट एजुकेशन को। तो अपना प्यार और स्नेह इसी तरीके से बनाए रहें। तो बेसिकली हमने सबसे पहला लेक्चर केमिस्ट्री का अपलोड किया था, उसके बाद बैक टू बैक हमने मैथ का भी अपलोड किया है। उसके बाद अब आपका ये क्या स्टार्ट होने वाला है, आपका एक वंडरफुल जर्नी स्टार्ट होने वाला है फिजिक्स का। तो फिजिक्स का लेक्चर आज स्टार्ट होने वाला है। बेसिकली आज हम फिजिक्स में वेक्टर बेसिकली स्टार्ट करेंगे और वेक्टर के साथ साथ सबसे पहले आज हम बेसिक फिजिक्स की ही बातें करेंगे, है ना। आज बेसिकली बेसिक की बातें ही करने वाले हैं, क्योंकि ये जो हमारा जर्नी है, जो हमने बात किया था कि नीट और आईटी जेईई मेंस का जो हम लेक्चर अपलोड करने वाले हैं आप लोगों के लिए, उसमें हम वेक्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा हम यूनिट एंड मेजरमेंट की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपको समझ के चल रहे हैं कि आप ये सब जानते होंगे, है ना। तो हम बेसिकली वेक्टर एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं और इस वेक्टर एनालिसिस के पहले लेक्चर में हम बेसिक बात करेंगे, बेसिक चर्चा बेसिकली आज करेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात कि अगर आप YouTube चैनल पे आप नए हैं, अगर आप YouTube चैनल पे नए हैं तो जल्दी से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर मारना, है ना। लाइक बटन को तुरंत मारो, तुरंत ठोको लाइक बटन को। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम तो आपको चाहते हैं पढ़ाना, लेकिन डिपेंड ये करता है क्या आप पढ़ना चाहते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सपोर्ट करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए हमारे चैनल को और हमारे चैनल को और अपने शहर को और अपने इस इंडिया को ऊंचाई पे पहुंचाइए, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फिजिक्स में, फिजिक्स है क्या, बेसिकली फिजिक्स एक हमारा साइंस का एक ब्रांच है, ये आप भी जानते हैं। तो साइंस का एक ब्रांच है, जैसे कि आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप आईटी कॉलेज में जाते हैं, एम्स कॉलेज में जाते हैं, नीट कॉलेज में जाते हैं, तो जैसे आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो आप साइंस के एक स्टूडेंट हैं। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज साइंस। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस होता क्या है ना। तो साइंस बेसिकली होता क्या है, तो साइंस की बात करेंगे और बेसिक चर्चा करेंगे। तो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि साइंस बेसिकली है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है साइंस का। साइंस है कि नहीं। साइंस को हिंदी में बोला जाता है विज्ञान। क्या बोला, विज्ञान। वी का मतलब होता है विस्तृत और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, बेसिकली डिटेल्ड नॉलेज। साइंस का मतलब क्या हो गया, बेसिकली डिटेल्ड नॉलेज। कौन सा नॉलेज, डिटेल्ड नॉलेज, डिटेल्ड नॉलेज। अब बात आती है डिटेल्ड नॉलेज तो कई प्रकार की होती हैं। नॉलेज तो हमारे जीवन में कई प्रकार की होती हैं, है ना। जैसे हिस्ट्री में भी नॉलेज होता है। हिस्ट्री में अकबर के पिताजी का क्या नाम है ना, अकबर ने युद्ध कब किया था, है ना, ब्ला ब्ला ब्ला। एक टाइप की ये भी नॉलेज हो गई। और अगर हम बात करें कि हम जब रात को सपने देखते हैं, सपने में भी हमारे कई अलग अलग टाइप के सपने आते हैं और जब सुबह उठते हैं तो कुछ सपने हमें याद रह जाते हैं। तो भी एक टाइप का हमारा क्या हुआ, नॉलेज हुआ। तो नॉलेज हमारे यार बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइंस में नॉलेज का मतलब क्या हो गया। तो डिटेल्ड नॉलेज बेस्ड ऑन, इसके आगे क्या लिखा जाएगा, डिटेल्ड नॉलेज बेस्ड ऑन पहला एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट्स। जैसे जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूं, आपको नॉलेज दे रहा हूं। तो अगर मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं तो मैं आपको जब कोई नॉलेज दूंगा तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा कि बेटा ये मैं एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ, ये ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, ये आपको बताऊंगा कैसे, मैं आपको बेसिकली एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा। तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। वो बेसिकली क्या कहलाया, साइंस। और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जैसे कि आप लोग जानते ही हैं लाइटनिंग हो रही है आजकल हमारे
पानी बरस रहा है, लाइटनिंग हो रही है, भूकंप आ रहा है, ये सब चीज़ें आ रही हैं, अर्थक्वेक वैक। तो जो पहले के लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा परदादा थे, अचानक से अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो समझ जाते हैं कि हाँ पानी बरसने वाला है। वो भी एक नॉलेज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई बार इसको देखा है, कई बार इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। तब उन्होंने बताया कि हाँ अगर टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, अचानक से टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो इसका मतलब पानी बरसेगा। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, दिस इज बेसिकली नॉलेज। नॉलेज मिला लेकिन ऑब्जर्वेशन के कारण। अब अगर हमारा क्या करता है, बादल कड़कता है, बादल कड़कता है तो लोग बोलते हैं अच्छा बादल कड़क रहा है, लग रहा है पानी बरसने वाला है। उन्होंने कैसे बोला? क्योंकि उन्होंने कई बार इसे ऑब्जर्व कर रखा है कि अच्छा बादल कड़कता है तो पानी बरसता है, तो ये भी एक टाइप का नॉलेज हुआ। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि डिटेल्ड नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और साथ ही साथ वेरिफिकेशन, साथ ही साथ वेरिफिकेशन इज बेसिकली नोन एज साइंस। तो साइंस का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई साइंस का मतलब पूछे व्हाट इज द साइंस, तो साइंस आपको बताने आना चाहिए, साइंस का डेफिनेशन आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे? साइंस को हिंदी में बोला जाता है विज्ञान। वी मतलब होता है विस्तृत, और ज्ञान का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, विस्तृत ज्ञान मीन्स डिटेल्ड नॉलेज। लेकिन नॉलेज तो कई प्रकार के हो सकते हैं ना। अगर नॉलेज कई प्रकार के हो सकते हैं तो ये डिटेल्ड नॉलेज किस पर आधारित होगा? तो डिटेल्ड नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड साथ ही साथ वेरिफिकेशन, है ना। दिस इज बेसिकली क्या? साइंस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। साइंस तो है लेकिन साइंस के कई पार्ट्स भी होंगे सर, ऑब्वियसली इसके कई पार्ट्स हैं। तो है तो कई पार्ट्स, लेकिन जो हमें पढ़ना है, जो हमें नॉलेज में रखना है, जो हमें जानना है, वो बेसिकली क्या है टाइप्स ऑफ साइंस में, कि हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। पहला क्या है? साइंस ऑफ लिविंग थिंग, साइंस ऑफ लिविंग थिंग, जिसमें लाइफ हो ऐसा साइंस। और दूसरा क्या होगा? साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग, साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग। तो पहला लिखा हमने साइंस ऑफ लिविंग थिंग, दूसरा लिखा हमने साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग। ये हमारे सिलेबस के लिए जो हम पढ़ते हैं बेसिकली। तो साइंस ऑफ लिविंग थिंग का मतलब क्या हुआ? एनिमल हो गए, लाइफ है उनमें। प्लांट हो गया, उसमें भी लाइफ है ना। तो ये उनके बारे में अगर हम जानेंगे, उसके बारे में अगर डिटेल्ड नॉलेज अगर इकट्ठा करते हैं तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? साइंस ऑफ लिविंग थिंग में रखते हैं। और अगर साइंस ऑफ लिविंग थिंग में रखते हैं तो उस ब्रांच को बोला क्या जाता है? आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या बोला जाएगा? बायोलॉजी। ये है हमारा साइंस ऑफ लिविंग थिंग। और फिर बायोलॉजी के दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, दो पार्ट में उसको तोड़ दिया गया। दो पार्ट क्या है? पहला पार्ट होगा आपका प्लांट वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं? बॉटनी। और दूसरा पार्ट क्या होगा? जूलॉजी। ठीक है, तो एक हो गया बॉटनी और एक क्या हो गया हमारा? जूलॉजी। ये तो हमारा बायोलॉजी के बारे में बात हुई, साइंस ऑफ लिविंग थिंग है। दूसरी बात साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग, जिसमें लाइफ ना हो। और जिसमें लाइफ ना हो उसमें हम उस ब्रांच को क्या बोलेंगे? बेसिकली इसको दो पार्ट में रखा गया। पहला क्या है? केमिस्ट्री। और दूसरा क्या है? फिजिक्स। पहला आपका क्या है? केमिस्ट्री। और दूसरा आपका क्या है? फिजिक्स। तो आपने एक दिन इसको पढ़ा था, इस वाले ब्रांच को, केमिस्ट्री बेसिकली पढ़ा था। अभी तो ये स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये फिजिक्स। तो आज हम बेसिकली फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो फिजिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, ये बहुत ही जल्दी आने वाला है और ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली फिजिक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली छोटी छोटी बात हो गई हमारे साइंस के बारे में, है ना,
कि साइंस कहते किसे हैं, साइंस का टाइप क्या होता है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि फिजिक्स पे आ गए हम, और अगर फिजिक्स पे आ गए तो सबसे पहले क्या हेडिंग बनाएंगे कि फिजिक्स क्या है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स की अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फिजिक्स, है ना, तो व्हाट इज फिजिक्स, तो कईयों को फिजिक्स का डेफिनेशन तो पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता होगा सीधा बोलेंगे फिजिक्स इज फिजिक्स, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स इज फिजिक्स, है ना। तो फिजिक्स का कुछ ना कुछ तो डेफिनेशन होगा ना कुछ तो दिमाग लगा के बनाएंगे ना। तो हम बेसिकली फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का डेफिनेशन क्या हुआ, तो इट इज एसोसिएटेड विथ नेचर। फिजिक्स नेचर से जुड़ा हुआ है बच्चों। हाँ, बायोलॉजी को नहीं बोला गया नेचर, बायोलॉजी को नहीं बोला गया नेचर, केमिस्ट्री को नहीं बोला गया नेचर, फिजिक्स को बोला गया। फिजिक्स को नेचर बोलते हैं, है ना। इसलिए इसका मतलब ये है कि फिजिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लाइफ में फिजिक्स का बहुत बड़ा महत्व है ना। इसीलिए फिजिक्स को जानना चाहिए। फिजिक्स एक कल्चर है जीने का, है ना। बायोलॉजी को नहीं बोला गया, केमिस्ट्री को नहीं बोला गया, फिजिक्स को बोला गया नेचर। इट इज एसोसिएटेड विथ नेचर। और बुकों में कैसे लिखा हुआ होता है, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ नेचर, तो वही मैं भी लिखने वाला हूं, स्टडी ऑफ नेचर। मतलब हमारे साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, नेचर के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, बेसिकली वो क्या कहलाता है, फिजिक्स। एंड नेचुरल फिनोमिनन, इसके आगे मैं क्या बढ़ाऊंगा, एंड नेचुरल फिनोमिनन विथ इट्स लॉज, इसके लॉज के साथ। तो फिजिक्स हुआ क्या। अब आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स इज फिजिक्स नहीं बताना, फिजिक्स का डेफिनेशन बताना। फिजिक्स इज द branch of science in which we have to study about the nature and natural phenomenon along with its laws। इसके लॉज के साथ साथ अगर हम नेचुरल फिनोमिनन की बात करते हैं, अगर हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो हमारी बेसिकली साइंस की जो ब्रांच कहलाएगी वो फिजिक्स कहलाएगी। वो आपकी क्या कहलाएगी, फिजिक्स। अच्छा, तो ये तो बातें थी फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स को आप किताब उठाएंगे तो कभी कभी ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, और अगर ऐसे में लिखा मिल जाएगा तो कभी परेशान मत होइएगा। क्या बोलते हैं, फाई, इसको क्या पढ़ते हैं, फाई, न्यू, ईटा, सिग्मा, आयोटा और जीटा। व्हाट इज दिस, क्या है ये, ग्रीक वर्ड ऑफ फिजिक्स, ग्रीक वर्ड ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का नाम है, ये बेसिकली फिजिक्स ही लिखा गया है, लेकिन किस वर्ड में लिखा गया है, किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया। असलियत में फिजिक्स हमारा बेसिकली साइंस है, फिजिक्स तो नहीं ऐसे बोल सकते हैं, साइंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो डिस्कवरी हुई है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप में हुई है ना। और एक शहर है ग्रीस, ग्रीस में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीक वर्ड। ग्रीस में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीक वर्ड। तो इस जगह बाहर वाले शहरों में ज़्यादातर हमारे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन सब का क्या नाम है, डिस्कवरी ज़्यादा हुआ है, इसलिए इन सब के जो नेम होते हैं वो नेम हमारे ग्रीक वर्ड और लैटिन नेम, आप लैटिन नेम भी सुने होंगे, तो लैटिन नेम में ज़्यादा होते हैं, है ना। तो लैटिन नेम में ज़्यादातर होते हैं, ग्रीक वर्ड में ज़्यादातर होते हैं। कारण क्या है, कारण ये है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका डिस्कवरी नहीं हुआ है, बाहर शहरों में हुआ है। तो एक ग्रीस जगह का नाम है, जैसे इंडिया होता है, इंडिया में इंडियन लैंग्वेज बोला जाता है, उसी तरीके से ग्रीस एक जगह का नाम है, वहाँ पर ग्रीक वर्ड बोला जाता है। तो ग्रीक वर्ड में ये लिखा हुआ है फिजिक्स, और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं इसको, फाई। इसको बोलते हैं न्यू, इसे बोलते हैं आयोटा, मैथ में पढ़ेंगे आयोटा, है ना, आयोटा, फाई, न्यू, सिग्मा, आयोटा, जीटा। फाई, न्यू, सिग्मा, आयोटा, जीटा इज बेसिकली ग्रीक वर्ड ऑफ द फिजिक्स, है ना। तो ये हमारे ग्रीक वर्ड है फिजिक्स में। और इसका मतलब फिजिक्स संस्कृत में, इन संस्कृत लैंग्वेज
संस्कृत में क्या बोला जाता है? संस्कृत लैंग्वेज में फिजिक्स को बोला जाता है भौतिकी। क्या बोला जाता है? भौतिकी। असलियत में यूपी बोर्ड के बुक जो होती है, वो यूपी बोर्ड का जो बुक होता है हिंदी लैंग्वेज वाला, उसमें भौतिक विज्ञान ही लिखा होता है, भौतिकी, है ना, वो बेसिकली संस्कृत में ही लिखा गया है, भौतिकी। तो ठीक है, तो ये संस्कृत लैंग्वेज में फिजिक्स को क्या बोला जाता है? इंग्लिश में तो फिजिक्स को फिजिक्स ही बोला जाता है, जो हम लोग बोलते हैं वो तो इंग्लिश लैंग्वेज है। दूसरी चीज़, फिजिक्स को ग्रीक वर्ड में ऐसे बोला जाता है। फिजिक्स का डेफिनेशन ये है, ये आपको समझ में आना चाहिए। कोई आपसे अगर पूछे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे यही पूछ सकता है, क्या आप फिजिक्स जानते हैं? अगर आप फिजिक्स जानते हैं तो उसका डेफिनेशन बताएं। तो कितना भी फिजिक्स पढ़ लें आप, लेकिन अब आपको अगर फिजिक्स का डेफिनेशन ही नहीं पता, तो फिर पढ़ने का क्या मतलब, है ना। तो ये डेफिनेशन रहा। अब आपको डेफिनेशन पता हो गया, है ना। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बात। अब हम बात करते हैं बेसिकली क्वांटिटी की। किस चीज़ की? क्वांटिटी। यहीं से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स को पढ़ेंगे कैसे? क्वांटिटी से ही पढ़ते हैं। क्वांटिटी। अब बात आती है क्वांटिटी है क्या, है ना। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे आजकल वो मुंह में लगा के लोग बहुत टहल रहे हैं, कोरोना चल रहा है ना, तो कोरोना के टाइम में मुंह में लगा के जो टहल रहे हैं उसको मास्क कहते हैं। ये हमें और आपको पता है, क्योंकि अब तो सबको पता हो गया उसे मास्क कहते हैं। कुछ देर के लिए मान लीजिए उससे हमें नहीं पता कि वो मास्क कहलाता है, विच मेक सेंस, है ना। सपोज कि आपको नहीं पता कि वो मास्क है। अगर आपको नहीं पता वो मास्क है, अगर कोई लगा के चल रहा है, तो आप दौड़ के जाएंगे अपने पापा के पास, अपनी मम्मी के पास, उनसे जाके बोलेंगे, मम्मी मम्मी या पापा पापा, वो जो बाहर है एक आदमी है, वो कुछ लगा के, कुछ चीज़ लगा के चल रहा है। तो उस मास्क को आपने क्या बोल दिया? चीज़। क्या बोला? चीज़। उस मास्क को आपने क्या बोला? चीज़। जब आपको कुछ नहीं पता, उसके बारे में नहीं पता, उसको उसका नेम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? चीज़। अब जैसे आप जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, और दुकान पे कोई ऐसे चीज़ टंगा हुआ है। देखिए, मैं भी बोल दिया चीज़, है ना। कोई चीज़ टंगा है, आपको नहीं पता उसके बारे में, उससे उसका नेम क्या है, उसको क्या बोलते हैं, तो आप दूसरे आदमी से क्या कहेंगे, अपने फ्रेंड से क्या बोलेंगे कि दुकान पे एक चीज़ टंगा था यार, वो बहुत अच्छा लग रहा था, है ना। मान लो वो कपड़ा ही था, आपको नहीं पता कि उसे कपड़ा कहते हैं, ड्रेस था, पैंट था, जीन्स था, आपको नहीं पता उसे जीन्स कहते हैं, लेकिन तब उसे जब जीन्स कहते हैं आपको नहीं पता, तो आप कहेंगे क्या? उसे बेसिकली चीज़ है, वो कुछ चीज़ है ना। तो ऐसे लोग बहुत बोलते हैं, ये चीज़ हमने देखा, ये चीज़ हमने किया, आज हमने ये ऐसा किया, आज हमने वैसा चीज़ किया। तो चीज़ बेसिकली है क्या? चीज़ को पढ़े लिखे लोग बोलते हैं क्वांटिटी। और आप भी पढ़े लिखे हैं, तो आप भी क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का बेसिकली डिफिनेशन, क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? चीज़, कोई भी चीज़। मैंने क्या बोला? कोई भी चीज़। पॉइंट टू बी नोटेड, कोई भी चीज़ इन द यूनिवर्स इज बेसिकली नोन एज क्वांटिटी। तो इसका मैं डेफिनेशन यही लिखने वाला हूं, एवरीथिंग इन यूनिवर्स, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, in the universe is called quantity। दुनिया में कोई भी चीज होगी उसे हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। अच्छा, इसे क्वांटिटी बोला जाता है, तो इसका कुछ टाइप भी होगा? जरूर है, जरूर होता है। टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। तो सबसे पहला टाइप्स मैथमेटिकल क्वांटिटी। क्या बोला? मैथमेटिकल क्वांटिटी। अच्छा, मैथमेटिकल क्वांटिटी, इसका डेफिनेशन क्या है? दोज कैन बी काउंटेड। ऐसी क्वांटिटी जिसे हम काउंट कर सके, दोज कैन बी काउंटेड, दोज कैन बी काउंटेड इज बेसिकली नोन एज क्या? मैथमेटिकल क्वांटिटी। अच्छा, ये है। तो दूसरा क्या है? दूसरा आपका है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी
फिजिकल क्वांटिटी। इसका डेफिनेशन, इसका भी डेफिनेशन है, क्या है? दोज कैन बी मेजर्ड, दोज कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सके उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसे काउंट किया जा सके उसे मैथमेटिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो सर कुछ एग्जाम्पल भी होगा, जरूर है इसका एग्जाम्पल बेटा। नंबर, क्या है? नंबर। जैसे आप बाजार में जाते हैं, एप्पल खरीदते हैं, 4 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 1 दर्जन केला, 1 डजन बनानाज। बेसिकली क्या हुआ ये बेसिकली कौन सी क्वांटिटी है? मैथमेटिकल क्वांटिटी। उसे किलो में तो नहीं मेजर करते, लेकिन ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। 5 किलो आलू, 2 किलो चीनी, तो बेसिकली हुआ क्या? वो उसको हम मेजर करते हैं, और अगर मेजर करते हैं तो बेसिकली वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे 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 एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो लेंथ, कपड़ा आप सिलवाने जाते हैं, खरीदने, सिलवाने से पहले आप खरीदते हैं, और खरीदते हैं तो 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर मेजर किया है ना? किया नहीं किया? तो मेजर किया तो लेंथ क्या हुआ? आपका फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा मास, मास। और अगर मास है तो मास को भी क्या करते हैं? हम मेजर करते हैं बेसिकली। 2 किलो आलू, 4 किलो आलू, 6 किलो आलू। तीसरा टाइम, एनर्जी, फोर्स, डैश डैश डैश, ये सब हमने पढ़ा है। फोर्स पढ़ा है फिजिक्स में, लीनियर मोमेंटम पढ़ा है फिजिक्स में, एनर्जी पढ़ा है, टाइम पढ़ा है, लेंथ पढ़ा है, मास पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है, स्पीड पढ़ा है, डैश डैश डैश। ये सभी क्या है? हमारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम बेसिकली बोलेंगे मैथमेटिकल क्वांटिटी। इज और नॉट? ठीक, तो ये बात तो हो गई सर, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती है ना कि जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते और जिसे हम मेजर भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि मैंने लिखा क्या था? मैंने लिखा था एवरीथिंग इन यूनिवर्स। मतलब जब दुनिया में सब कुछ, अगर दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर अगर सब कुछ अगर क्वांटिटी है, तो जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो तो मैथमेटिकल में चला गया, जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो तो फिजिकल क्वांटिटी में चला गया। लेकिन और भी ऐसी क्वांटिटी हो सकती है ना जिसे मेजर भी ना किया जा सके, क्वांटिटी और काउंट भी ना किया जा सके। क्योंकि मैंने यूनिवर्स का नाम ले लिया, मैं फंस सकता हूं। इसीलिए मैं आपको तीसरी क्वांटिटी का नाम बताता हूं, क्योंकि तीसरी क्वांटिटी भी होती है जिसका नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। क्या हुआ इसका डेफिनेशन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी का? नाइदर मेजर्ड नॉर काउंटेड, ऐसी क्वांटिटी जिसे मेजर ना किया जा सके। नाइदर मेजर नॉर काउंटेड, उसे बेसिकली क्या बोलते हैं? उसे एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, ऐसा भी क्वांटिटी होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है ऐसा क्वांटिटी। एग्जाम्पल ले लो। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, अच्छे से घूम नहीं पा रहे हैं बाहर, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, आंखें खराब हो रही है, बहुत दुखी, बहुत दुख का समय है। सैडनेस। तो सैडनेस बेसिकली है क्या? सैडनेस को क्या आप मेजर कर सकते हैं क्या? ना। काउंट कर सकते हो क्या? तो सैडनेस को ना तो हम काउंट कर सकते हैं, तो सैडनेस को ना तो हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब नाइदर मेजर्ड नॉर काउंटेड। तो बेसिकली इसको किस में रखा गया? एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी इसको कहते हैं। तो सैडनेस इज बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, क्योंकि इसको ना तो मेजर कर सकते हैं ना तो काउंट कर सकते हैं। हैप्पीनेस भी आपका क्या कहलाएगा? हैप्पीनेस भी आपका कहलाएगा क्या? क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, क्योंकि खुशी को भी आप मेजर नहीं कर सकते। स्किल्स ऑफ द मैन,
या ह्यूमन बींग्स किसी आदमी का, उसको भी हम नहीं कर सकते। स्किल्स जैसे दो लोग हैं, एक ए और एक बी, दोनों मान लो पेंटर हैं, तो ये इनकी स्किल है, ये अच्छा पेंटिंग बनाते हैं दोनों, और दोनों कैटरीना कैफ की पेंटिंग बनाते हैं। कैटरीना कैफ की पेंटिंग दोनों अच्छी बनाते हैं, ए भी बनाता है और बी भी बनाता है। तो ए भी अगर कैटरीना कैफ का अच्छा अच्छा पेंटर है, ए भी अच्छा पेंटर है, बी भी अच्छा पेंटर है, और दोनों कैटरीना कैफ का बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ कौन ज़्यादा अच्छा पेंटिंग करता है, तो आप देख के बता सकते हैं हाँ इसका बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, और ए का अच्छा लग रहा है, बी का इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लोचा है, दिक्कत है। लेकिन आपसे पूछा जाए बताओ कितना गुना अच्छा है, 2 गुना अच्छा है या 3 गुना अच्छा है, तो नहीं बता सकते। तो ये हम नहीं बता सकते कि कितना गुना अच्छा है, लेकिन हाँ ये बता सकते हैं अच्छा है। कितना गुना अच्छा है नहीं बता सकते, इसका मतलब हम मेजर नहीं कर सकते, तो काउंट की तो यहाँ बात ही नहीं होगी, है ना। तो मेजर तो नहीं कर सकते, ना तो काउंट कर सकते, तो इसका मतलब ये जो स्किल है, स्किल भी क्या हो गया, एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी हो गया, नाइदर मेजर नॉर काउंटेड, नाइदर मेजर नॉर काउंटेड। तो सैडनेस भी नहीं बता सकते, हैप्पीनेस भी नहीं बता सकते कि कौन कितना ज़्यादा खुश है, 2 गुना खुश है, 3 गुना खुश है। तो अगर हम बता पाते हैं कि 2 गुना खुश है, 3 गुना खुश है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको मेजर कर पा रहे हैं। तो अगर मेजर कर पा रहे हैं तो उसको बता सकते हैं कि हाँ 2 गुना है, 3 गुना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो ये सब बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी कहलाती है। तो 3 टाइप की क्वांटिटी हमने बता दिया। तो सबसे पहले मैंने क्वांटिटी का डेफिनेशन दिया, क्वांटिटी के टाइप्स बताया, फिजिकल क्वांटिटी, मैथमेटिकल क्वांटिटी, एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, ये सब चीज़ें हो गई। बहुत अच्छी बात है, आपको ये समझ में आ रही है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी क्वांटिटी के बारे में बात हो गई कि ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब हम बात करते हैं बेसिकली मैथमेटिकल क्वांटिटी। तो अगर मैथमेटिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो जिसको काउंट किया जा सके, तो वो तो मैथ वाले करते हैं, तो फिजिक्स वाले का वो काम नहीं, क्योंकि हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना भाई। तो अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स वाले का मैथमेटिकल क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब अगर एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी की अगर हम बात करें, तो एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी में ना तो उसे मेजर कर सकते हैं, ना तो हम उसे काउंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कौन लेते हैं, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? ये बेसिकली फिलोसफर लोग जो होते हैं, फिलोसफर, भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो। असल में हम लोग फिजिक्स वाले आदमी आवना भावना भाई नहीं समझते अपन लोग, है ना। अपन लोग सीधा क्या करते हैं, मेजर करते हैं, आवना भावना के चक्कर में हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। तो भावना ने अपन लोग को भावना नहीं समझ में आती है, इसलिए ये भी निगलेक्ट हो गया। एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी में हमें नहीं पढ़नी है, तो मैथमेटिकल भी नहीं पढ़नी है, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं पढ़नी है, तो बचा एक। वो कौन सा है? वो आपका है क्या, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी। तो यही बेसिकली हमें पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटी। और इसको मैंने क्या लिखा था, ऐसी क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड फॉलो द ऑल लॉ ऑफ फिजिक्स एंड फॉलो द लॉ ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स के लॉ को फॉलो करे, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। सीधा सीधा शब्दों में बोलूँ ना यार, सीधा सीधा शब्दों में बोलूँ ना, तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो फिजिक्स में यूज आती है, जो फिजिक्स में आए, खत्म बात। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ के आ रहे हो, चार्ज पढ़ के आ रहे हो, डिस्टेंस पढ़ के आ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट पढ़ के आ रहे हो, स्पीड पढ़ के आ रहे हो, वेलोसिटी पढ़ के आ रहे हो, फोर्स पढ़ के आ रहे हो, लीनियर मोमेंटम पढ़ के आ रहे हो, है ना। तो ये सब फिजिक्स में आती है ना। तो अगर फिजिक्स में आती है तो इसी को फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। तो इसी को मैं क्या लिखूंगा, दोज कैन बी मेजर्ड, एक लाइन में, दोज कैन बी मेजर्ड इज बेसिकली नोन एज क्या, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा ये है, तो इसके टाइप भी होते होंगे, हाँ टाइप्स होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? अब से मैं लिखूंगा PQ, फिजिकल क्वांटिटी को सीधा क्या लिखूंगा, PQ। और दूसरा कहलाता है आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये आपका क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिकली हम सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल की, कि फंडामेंटल बेसिकली होता क्या है।
बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट थे, हुआ करते थे, जिनका नाम था डी अलम्बर्ट। क्या बोला? डी अलम्बर्ट। लगभग 1790 में 1720 में, है ना, लगभग याद नहीं है। तो हुआ करते थे, डी अलम्बर्ट साइंटिस्ट हुआ करते थे। तो वो साइंटिस्ट थे, बहुत लोगों को बुलाया, ऐसे मजमा लगाया साइंटिस्टों का, बुला के एक कमरे में बातें किया उन लोगों से। तो वो जो डी अलम्बर्ट साहब थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बेसिकली कहा, ये बताओ ये जो ए है किस पे डिपेंड करता है, किससे बना हुआ है? क्या ए जो अल्फ़ाबेटिक लेटर ए है, क्या ये किसी से बना हुआ है? उन्होंने पूछा लोगों से और अदर साइंटिस्ट जो बैठे थे, ग्रुप था उनका। तो सब पूछने लगे ए किससे बना हुआ है क्या? सबको पूछने लगे क्या बना है, क्या बना है, क्या? वो उससे पूछ रहा है, वो उससे पूछ रहा है, वो उससे पूछ रहा है, सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे। तो फिर उन्होंने कहा रुको रुको रुको, ये बता क्या बी किसी से बना हुआ है क्या? फिर डिस्कशन चालू कि हाँ बी किससे बना है, बी किससे बना है, बी किससे बना है, लोग चालू कर दिए। आप भी सोच ही रहे होंगे कि बी किससे बना है। फिर उन्होंने कहा सी किससे बना है क्या? तो सब सोच में पड़ गए, ए किससे बना है, बी किससे बना है, क्या बी किसी पे डिपेंड करता है, क्या सी किसी पे डिपेंड करता है? फिर उन्होंने बोला कि क्या एप्पल सेब, क्या एप्पल किसी से बना है क्या? तो तुरंत सब चिल्लाने लगे हाँ बना तो है एप्पल, एप्पल APPLE, एप्पल ए से मिलके बना है, पी से मिलके बना है, एल से मिलके बना है, ई से मिलके बना है। तो उन्होंने कहा कि ABCD मतलब ए से लेके जेड तक जो हमारी जो अल्फ़ाबेटिक लेटर लिखे गए हैं वो ए से लेके जेड तक वो किसी से मिलके नहीं बना। ये जो अल्फ़ाबेटिक लेटर है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, है ना। तो ऐसी चीज, ऐसी क्वांटिटी जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, उसे बेसिकली बोला जाता है फंडामेंटल। और अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कांट डिपेंड नहीं, विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड ना करती हो, एक लाइन में बोला जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेल्फ डिपेंडेंट। क्या बोला? सेल्फ डिपेंडेंट। ऐसी क्वांटिटी जो सेल्फ डिपेंडेंट हो उसे हम बेसिकली क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो ये सब जो है इनको बोला जाता है ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेटिक लेटर्स हैं वो आपके कहलाते हैं फंडामेंटल अल्फाबेटिक लेटर। फिर ध्यान से अगर आप देखें तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? नाम ही काफी है बताने के लिए आपको। डिराइव्ड मतलब डिराइव्ड हो, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of fundamental physical quantity is basically known as derived physical quantity। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको फंडामेंटल के फॉर्म में लिखा जा सके, फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, दैट इज बेसिकली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इसे ही मैं लिखने वाला हूं, दोज कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of फंडामेंटल। किसके टर्म्स में? फंडामेंटल के टर्म्स में अगर हम जिसे क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये एक रहा आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक रहा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सर एग्जांपल बता दीजिए तो और ज़्यादा समझ में आ जाता। जरूर बताएंगे, एग्जांपल लिख लो। जैसे पहला नंबर लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम। ये तो आप पढ़े ही थे, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तीसरा क्या है? टेम्परेचर। क्या चीज? टेम्परेचर। आजकल तो टेम्परेचर वाला ही समझ चल रहा है ना। ताप बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? ताप, टेम्परेचर। चार हो गया। तीसरा क्या? पांचवा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। पढ़ के आ रहे हैं आप? कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़ा है। ये भी क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये भी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता।
और बताइए सर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और ले लो। कौन सा इंटेंसिटी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कौन सा इंटेंसिटी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आए सर, ये क्या है, बात करेंगे अभी। और लास्ट में क्या आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, जो मोल वोल में बोला जाता है ना भाई, वही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गए आपके पास? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, लेंथ क्या है? लेंथ क्या है जानते हो यार ये सब? लेंथ क्या है, मास क्या है, टाइम, इसके बारे में जानते ही होगे थोड़ा बहुत तो समझते ही होगे, है ना। मास, लेंथ तो आपकी ज़िंदगी में बार बार आता ही है। टाइम क्या है? टाइम बेसिकली क्या होता है? टाइम बेसिकली द रेट चेंज ऑफ इवेंट इज बेसिकली नोन एज टाइम। जैसे आपने मोबाइल में देखा है ना, मोबाइल में कभी स्लो मोशन हो जाता है, मोबाइल में होता है ना, वीडियो जब चलाते हैं तो उसको स्लो मोशन में कर देते हैं। और टीवी में देखा होगा, मूवी भी में कि कहीं कहीं पर क्या हो जाता है, फास्ट कर देते हैं, तो गाड़ी जो चलने धीरे धीरे जो चल रही थी, बड़ी तेज़ी से गाड़ी इधर उधर चलती है चौराहे पे, है ना, इधर भी उधर भी उधर भी, इस टाइप से। तो वीडियो बेसिकली फास्ट कर दिया, तो उसका टाइम आपने क्या कर दिया? तेज कर दिया, है ना, स्लो कर दिया। वीडियो को आपने क्या कर दिया? स्लो कर दिया, स्लो मोशन में कर दिया। और अगर स्लो मोशन में कर दिया तो टाइम को क्या कर दिया? स्लो कर दिया। फिर उसके बाद अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप वीडियो को रिवर्स भी करते हैं, रिवर्स में चलता है वीडियो, तो टाइम भी रिवर्स में चलने लगा। तो बेसिकली जो हम वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो बनाने का क्राइटेरिया बेसिकली क्या होता है? वो हर मोमेंट पर वो फोटो को क्या करता है? क्लिक करता है बड़ी तेजी से, और वो फोटो को क्लिक करके तेजी से चला देता है। वो जब हर मोमेंट को क्लिक करके, हर इवेंट को क्लिक करके फोटो को जब तेजी से चला देता है, तो वही क्या बन जाता है? आपका वीडियो। जब कहते हैं वीडियो चल रहा है ना, तो वो बेसिकली है क्या? इवेंट है। हर इवेंट को कैप्चर करता है, और हर इवेंट को कैप्चर करके तेज कर देता है, धीमा कर देता है, रिवर्स कर देता है ना। तो जितना ज़्यादा तेजी से आप क्या करेंगे? उस इवेंट को भगाएंगे तो स्पीड तेज हो गया, और उसको धीमा कर देंगे उस इवेंट को तो धीमा हो गया, स्लो मोशन में हो गया, और रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स हो गया। तो इसका डेफिनेशन बेसिकली क्या बना? टाइम का डेफिनेशन बना, द रेट चेंज ऑफ इवेंट इज बेसिकली नोन एज टाइम। गॉट माय पॉइंट? टेम्परेचर इस समय जो चल रहा है, कभी टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, कभी टेम्परेचर कम हो जा रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कोरोना खत्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो मैं उसके पर टिप्पणी नहीं करने वाला। इलेक्ट्रिक करंट आप जानते ही हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हाँ ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये क्या है? नाम सुना है कभी? मैं बताता हूँ, क्योंकि ये नया है इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ, और मैं समझ रहा था कि टाइम का डेफिनेशन भी आपको नहीं पता, तो इसलिए मैंने उसको बताया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेसिकली क्या है? इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी से होता है बेसिकली। टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज बेसिकली नोन एज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बता रहा हूं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं। एनर्जी फॉलिंग ऑन सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज बेसिकली नोन एज इंटेंसिटी। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर 1 सेकंड में जितनी एनर्जी गिरेगी उसे ही बेसिकली क्या बोला जाता है? आपका इंटेंसिटी। इज और नॉट? है ना, पढ़ेंगे आगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, है ना। और बहुत लोग जानते भी होंगे जो 12th के पास आउट वाले हैं, जो 12th वाले देख रहे हैं इस वीडियो को। तो इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि कितना एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड में गिरा, उसे बेसिकली क्या बोला जाता है? इंटेंसिटी। लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? इसको समझने के लिए आपको मैं हिंदी नाम बताता हूँ। इसका हिंदी नेम क्या है? ज्योति। क्या बोला? ज्योति और तीव्रता। ल्यूमिनस का मतलब होता है ज्योति, और ज्योति मतलब लाइट, जानते हैं आप। और तीव्रता का मैंने मतलब समझाया दिया, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बेसिकली नोन एज इंटेंसिटी, है ना। तो जो लाइट होती है, कौन सी लाइट? जो विजिबल लाइट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। रेडिएशन बेसिकली जो विजिबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद ग्योर वाला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो लाइट एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज बेसिकली नोन एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
पहले मैंने इंटेंसिटी की डेफिनेशन दिया, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी। अब मैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, लाइट एनर्जी, द लाइट एनर्जी, जो लाइट की एनर्जी है विजिबल रेंज में जो लाई कर रहा है, तो वो अगर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ही गिरता है तो उसी इंटेंसिटी को बोला जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अगर लाइट होगा तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी तो किसी भी टाइप की एनर्जी की बात कर रहे हैं, इज और नॉट? ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली क्या हो गई, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो इनको क्या किया जाएगा, बेसिकली मेजर किया जाएगा। तो मेजर कर लिया, बड़ा मजा आ गया। लेकिन बहुत कुछ दिन बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद ये हुआ तो जो हमारे फिजिसिस्ट थे, वो फिजिसिस्ट जो साइंस वाले आदमी थे, वो साइंस वाले आदमी मैथ वाले आदमी के पास जाते हैं और वो पूछते हैं, ये बता वो जो तू एंगल यूज करता है उसे मेजर करता है या काउंट करता है? तो मैथ वाला बोलता है मेजर करते हैं। तो उसने कहा तो बता फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो उसने कहा मैथ वाला दोज कैन बी मेजर्ड। फिर उसने कहा फिजिक्स वाला कि बताओ मैथमेटिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो मैथ वाला बोला दोज कैन बी काउंटेड। तो फिर फिजिक्स वाले बोलते हैं जब एंगल को तू मेजर करता है तो तू क्यों रखा, चल चल ला 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 मुझे दे दे, है ना, ला ये तेरा काम नहीं है, ये एंगल और एंगल तो मेरा काम है। तो बेसिकली वो क्या किए, वो फिजिक्स वाले छीन के लेके आए किससे, मैथ वाले से एंगल, है ना। तो मैथ वाले से एंगल बेसिकली छीन के लेके आया और उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने कहा ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन उसको एक नया नाम दिया। क्यों नया नाम दिया? क्योंकि इसको नाम दिया गया था बेसिक, क्योंकि इसे हमने बनाया था। इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया बेसिक। ये बेसिक था। ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपको दिख रही हैं, ये आपका बेसिक है। और जो छीन के लाया गया जैसे एंगल, इनको नाम दिया गया, ये क्या है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो छीन के लाया जाए, कैसे लाया जाए, छीन के लाया जाए, उसे बेसिकली क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, है ना। जैसे आपका कहते नहीं है सप्ली आ गया एग्जाम देना है तो सप्लीमेंट्री आ गया, तो अगर आप फेल हो गए हैं अपने एग्जाम में तो सप्लीमेंट्री आ जाएगा, और अगर सप्लीमेंट्री आ जाएगा तो आप एग्जाम देंगे। तो बेसिकली करना क्या है, करना ये है कि अच्छा आप फेल हो गए हैं तो टीचर कहता अच्छा तुम फेल हो गए हो, अच्छा ठीक है तुम दोबारा एग्जाम दे दो, सप्लीमेंट्री दे दो, तुम्हें पास कर दिया जाएगा। बेसिकली रिजल्ट छीन लिया जाएगा, रिजल्ट क्या कर दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। फेल हो गया है तो सप्लीमेंट्री दे दे, पास कर दिया जाएगा, है ना। तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री। तो इसे छीन के लाया गया था सप्लीमेंट्री, जो बहुत दिन बाद समझ में आया लोगों को, अच्छा एंगल भी एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो जब फिजिक्स वाले एंगल लेके चलने लगे तो मैथमेटिक्स वाले चिल्ला के बोलने लगे, ए भाई साहब एक एंगल और होता है जिसे हम लोग मेजर करते हैं, सॉलिड एंगल। तो फिजिक्स वाले कहते तब ला तो उसको भी क्यों रखा है, उसको भी ला मुझे दे, है ना। तो वहाँ से ये 2 क्वांटिटी लेके आते हैं, एक को क्या बोला जाता है, सॉलिड एंगल, और एक को क्या बोला जाता है, प्लेन एंगल। आप लोग मैथ में प्लेन एंगल बहुत पढ़ते होंगे, यहाँ फिजिक्स में आपको सॉलिड एंगल भी पढ़ाया जाएगा, है ना। क्या चीज़, प्लेन एंगल। अच्छा, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, दोज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, मतलब जिसे हम किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं, इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में अगर एक्सप्रेस कर पाते हैं उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे 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 स्पीड, एग्जाम्पल में कहाँ लिखूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ, एग्जाम्पल स्पीड। 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल आपका है स्पीड, दूसरा फोर्स, है ना, स्पीड है, फोर्स है, डैश 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 एटसेट्रा। लीनियर मोमेंटम, है ना, स्पीड है, फोर्स है, लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब आपने जो पढ़ा है, जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, ये सब क्या है, ये सब स्पीड, ये सब हमारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब इन 7 के अलावा, 7 क्या, ये 2 9 भी हो गए ना, तो इन 9